अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि गाड़ी बेचते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि गाड़ी ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तो यहाँ पे लिंक चल रहा होगा, उसका आप क्लिक कर सकते हैं। अक्सर भाई हज़रात ये सोचते हैं कि अपनी चीज़ बेचने के बाद और पैसे लेने के बाद क्या ही रोला हो सकता है, क्या ही मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप अपनी चीज़ जब बेच रहे हों तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की पूरी फोटोकॉपी करा लें। 14 पेजेस हैं, 15 पेजेस हैं, जो भी है, ठीक है। और आप एक जो डिलीवरी लेटर बनाएंगे वो अलग एक चीज़ होगी। अपने पूरी फोटोकॉपी के ऊपर आप एक एक पेज के ऊपर दस्तखत लें, ठीक है। ओरिजिनल फाइल साथ रखें, अपनी फोटोकॉपी वाली फाइल साथ रखें, उसको पहला पेज दिखाएं और बोलो यहाँ पे लिखो रिसीव्ड। दूसरा पेज दिखाएं, बोलो यहाँ पे लिखो रिसीव्ड। तीसरा पेज दिखाएं, यहाँ पे लिखो रिसीव्ड। जी हाँ, आपको ये चीज़ अनकंफर्टेबल लगेगी करवाते हुए, मगर ये आपके लिए ही अच्छा है। वो अगला कल को कह दे यार आपने ये डॉक्यूमेंट मुझे नहीं दिया। फॉर एग्जांपल, जापानी गाड़ियों में 3-4 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर कुल फाइल मिल मिला के 10-15 डॉक्यूमेंट्स की बन जाती है। वो कल के आको आपके कह दे आपसे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया था, आपके पास सबूत होगा भाई फाइल में लिखा हुआ है 15 पेजेस मुकम्मल और ये 8वां पेज है एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। और फिर आप जब आप एक एक पेज पे साइन करवा लेंगे कि आपने ये पेज भी रिसीव कर लिया, ये पेज भी रिसीव कर लिया, डिलीवरी लेटर के ऊपर आप ये बाकायदा तौर पे मेंशन करेंगे कि 8 अप्रैल 2021 से पहले 4 बजे से पहले, दोपहर 4 बजे से पहले पहले मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। ऑल्दो ये बात इंतहाई बेसिक सी है और काफ़ी तर आवाम को पता होगी, मगर अगर आपको नहीं पता तो आप ये चीज़ लाजमी लिखवाया करें, क्योंकि 8 अप्रैल को आपने गाड़ी डिलीवर की और एक मिसाल है 10 अप्रैल को उस भाई ने उस गाड़ी के ऊपर कोई वारदात कर दी या किसी के घर जाके डाका मार दिया, वो गाड़ी का नंबर प्लेट CCTV फुटेज में आ गई और 2-3 दिन में उसने ट्रांसफ़र नहीं की, क्योंकि आप 2-3 हफ्ते का टाइम तो देते हैं ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो आपके पास कोई पुलिस थाने वगैरह से आता है तो आप बोलेंगे भाईजान ये 4 गवाहों के साथ ये साइन अंगूठा करवाया है कि मैंने इसको 8 अप्रैल दोपहर 4 बजे गाड़ी डिलीवर कर दी है। जो CCTV फुटेज है या जो वारदात हुई है वो तो 10 अप्रैल को हुई है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत पुरानी बात है, आज से 5-6 साल पुरानी बात है। टोयोटा प्रियस थी, मैंने अपने हमसाये की गाड़ी अपने दोस्त को लेकर दे दी। हमसाया भी ऐसा नमाजी बंदा, परहेजगार बंदा, अल्लाह का खौफ करने वाला बंदा, और जिसको लेकर दी वो भी नमाजी परहेजगार बंदा, खुदा खौफ करने वाला बंदा। मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिकली इंक्लाइंड थे। कहने का मकसद ये कि दोनों में से झूठा इंसान कोई नहीं था। हुआ ये कि मैंने दोनों की डील करवाई और दोनों की आपस में अच्छी सेटिंग हो गई। बीच में मैंने अपनी कमीशन ले ली, अपने हमसाये से भी ले ली और अपने दोस्त से भी कमीशन ले ली। अब जब डिलीवरी का जिस दिन टाइम था उन दोनों ने मुझे याद नहीं किया, वो दोनों आपस में डायरेक्ट हो गए। वो गाड़ी लेके चला गया, वो पैसे लेके चले गए, मेरी कमीशन मुझे मिल गई तो मैं साइड पे था, मैं भी खुश था। सही है। इसका खमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा। कोई साल बाद, 1.5 साल बाद जो बायर था उसकी मुझे कॉल आई। बायर साहब मुझे कहते हैं कि अब्दुल अजीज़ आई हैवंट रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा अच्छा यार मैं पूछता हूँ। अब मैं सेलर को कॉल करूँ, कहते हैं अब्दुल अजीज़ डॉक्यूमेंट्स तो मैंने उसको दे दिए हैं, उसी के पास होंगे, उससे पता करो। बायर मुझे कॉल करे और बोले यार ये तो मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि क्या उसने दिए हैं, क्या उसने लिए हैं। मुझे आइडिया ही नहीं है कि वाकई में इधर से उधर गए हैं या उसके पास ही हैं। एक चीज़ क्लियर थी कि इन दोनों भाइयों में से एक भाई भूला हुआ है। ये कोई 2 नंबरी नहीं चल रही, कोई किसी को तंग करने वाली बात नहीं चल रही, कोई पैसे निकलवाने वाली चीज़ नहीं चल रही, और ना इन दोनों में से मुझे किसी ने ऐसी कोई बात की। एक चीज़ क्लियर थी कि कुछ हुआ हुआ है। लें जी, प्रेशर डालने के बाद सेलर के ऊपर भी, बायर के ऊपर भी, दोनों कह रहे जी अगले के पास ही, अगले के पास ही है। उसको बोल ढूंढे। जो सेलर था उसने भी अपना पूरा घर छान मारा मेरे लिए, उसको कुछ नहीं मिला। जो बायर था उसने अपना घर छान मारा, गाड़ियाँ छान मारी, पता नहीं क्या क्या। कुल मिला के कोई 6ठे दिन, 1 हफ्ते बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी करनी थी। जो बायर था जिसने चीज़ खरीदी थी कहते थे अब्दुल अजीज़ मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। मैं कहा यार तूने इतना परेशान किया, कहता हाँ यार मिल गए। सो दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फोटोकॉपी करके अगले को देने चाहिए और रिसीविंग लेनी चाहिए कि भाई तुझे दे दिए हैं।
अब इस केस में ना कोई 2 नंबरी हो रही थी, ना कोई ऐसी वैसी बात थी, भूले हुए थे, मगर एटलीस्ट पता तो होता कि गलत कौन है। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में 2-4 मरतबा ही ऐसे मसाइल पेश आते हैं, मगर यही मसले मसाइल आपको पीछे ले जाते हैं और आपको तंग कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी कराएं, डिलीवरी लेटर पे ये चीज़ लाजमी लिखवाएं कि मैंने इस वक्त ये गाड़ी डिलीवर कर दी है, ठीक है। और कल को वो बंदा आपको वापस आके कोई बात कहे भी कि यार आपने वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं दिया या आपने मुझे ऑल टुगेदर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो आप उसको उसके ही साइन दिखा सकते हैं कि भाई तुमने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए थे। जो आप डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेते हैं वो आपने मरने तक संभाल के रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।